नमस्कार दोस्तों। इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ नेताओं के लिए वरदान साबित हुआ तो कुछ नेताओं के लिए अभिशाप बन गया। कुछ नेताओं की थमी हुई पॉलिटिक्स को एक नई दिशा मिली तो कुछ नेताओं की चलती हुई पॉलिटिक्स पर विराम सा लग गया। किसी भी नेता को बड़ा बनाता है उसके द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार लिया गया फैसला। लेकिन कुछ फैसले कुछ नेताओं द्वारा ऐसे लिए गए कि उनकी वर्तमान पॉलिटिक्स पर ब्रेक सा लग गया तो आगामी भविष्य की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े हो गए। इस बार के विधानसभा चुनावों में कितनी ही पार्टियों के कितने ही नेताओं ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो कुछ नेताओं ने बीजेपी से कांग्रेस में पलटी भी मारी। उन्हीं में से कुछ नेताओं की हम बात करेंगे क्योंकि चुनावी समय चाहे बीत चुका है लेकिन उसी समय का कितना असर उन पर वर्तमान में पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के ही पुराने साथी अशोक तंवर की। पूर्व में राजनीतिक पारी इनकी भी काफ़ी अच्छी रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2009 में सिरसा से शासन रह चुके हैं तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ये भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी रह चुके हैं। लेकिन अब समय का गेड़ ऐसा चला कि किसी भी पार्टी में अशोक तंवर की नहीं चल रही। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अशोक तंवर पर दल बदल का टैग लगना भी है। पिछले 5 सालों में 4 पार्टियां अशोक तंवर बदल चुकी हैं और ये वो नेता बन गए हैं जो एक ही दिन आपको 2 पार्टियों के मंच पर भी दिख सकते हैं। 3 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस छोड़ते हैं और अपनी खुद की पार्टी भी बनाते हैं। फिर टीएमसी, फिर आम आदमी पार्टी, तो लोकसभा चुनावों से 2 महीने पहले बीजेपी में ये शामिल हो जाते हैं। आज बहुत सी ताकतें ये कहती हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है। वो कांग्रेस मुक्त उनसे नहीं हो रहा है। कांग्रेस मुक्त खुद कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो इस भारत को भी और हरियाणा को भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन सिरसा लोकसभा सीट से ही कुमारी शैलजा सिंह ने 2,68,000 वोटों के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है और 3 अक्टूबर 2024 को ही ये कांग्रेस में दोबारा वापसी करते हैं। मतलब दल बदलने में भी अशोक तंवर बिल्कुल समय के पक्के पाबंद है। बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को एक करने का काम किया। आज मैं फिर देश जोड़ने के लिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। फिर अब सवाल यह उठता है कि जिस नेता के साथ अनबन के चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ी वही नेता उसी पार्टी में पटका पहनाकर आपका स्वागत कर रहा है। अशोक तंवर के लिए राजनीति का मतलब क्या सिर्फ यही रह गया है? और बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी ने भी इनके लिए कहा कि नेता पार्टी के ऊपर बोझ बने हुए थे। ये बात किसी आम नेता के लिए नहीं बल्कि ये बात भारत की सबसे पुरानी पार्टी के किसी समय प्रदेशाध्यक्ष रहे एक नेता के बारे में बोली जा रही है। तो सोचना चाहिए अशोक तंवर को कि ये क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। दूसरे नेता हम जिनकी बात करेंगे इनके ही क्षेत्र के आसपास के हैं। पिता डिप्टी पीएम रह चुके हैं, भाई सीएम रह चुके हैं। नाम है रणजीत सिंह चौटाला। इनके पिता जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय हरियाणा में ये कृषि मंत्री थे। फिर इनके पिता जब डिप्टी पीएम बनते हैं तो ये हरियाणा से ही राज्यसभा के सांसद बनते हैं। हालांकि इनके जीवन में ऐसा समय भी आ चुका है जब ये सीएम बनते बनते चूक गए थे। जब पहली और दूसरी बार ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद से हटाया जाता है, ये अपने भाई की जगह सीएम नहीं बन पाते और देवीलाल की विरासत के उत्तराधिकारी जब ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं तो 1994 में ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और साल 2000 के विधानसभा चुनाव में ये अपने भाई के खिलाफ ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और इनके भाई इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 23,000 वोटों के अंतर से इन्हें अपने भाई से ही हार का सामना करना पड़ता है और 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में रानिया से ही इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार से इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। मतलब इनके पिता की बनाई हुई पार्टी ही हर बार बेटे की राजनीतिक पारी पर विराम लगाने में सफल रही। लेकिन 2019 में रानिया में कांग्रेस जब इनकी टिकट काटती है तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। बीजेपी के साथ सहयोग में जाते हैं और मनोहर लाल खट्टर के द्वितीय कार्यकाल में बिजली और जेल मंत्री भी बनते हैं। अब ये बीजेपी के साथ सहयोगी जरूर है लेकिन बीजेपी अब इनसे खेल भी करती है। दरअसल मार्च 2024 में ये बीजेपी में जाते हैं, हिसार लोकसभा सीट से टिकट मिलता है, चुनाव हार जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनके ही गृह क्षेत्र से टिकट देने से इन्हें इनकार कर देती है कि फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से सस्पेंड कर देती है
और इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार ही इनके गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार इनसे आगे निकल गए। 2019 में पार्टी छोड़ना इनके लिए अच्छा रहा, लेकिन इस बार पार्टी छोड़ना इनके लिए फायदे में नहीं रहता है। 2019 में 32 साल बाद ये चुनाव जीते थे। यही कारण है कि बीजेपी छोड़ने के बाद राजनीतिक भविष्य पर सवाल इनके भी खड़ा हो रहा है। अब बात करेंगे हरियाणा की ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर बीरेंद्र सिंह और इनके बेटे बृजेंद्र सिंह की। चुनावों से पहले ही बीरेंद्र सिंह कह चुके थे कि इस बार 75% वोटर बीजेपी विरोधी हैं। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई और बेटे की राजनीति पर 5 साल के लिए ब्रेक लग गया। हालांकि राजनीतिक पारी इनकी भी अच्छी रही है। 5 बार विधायक, 3 बार शासन और कई नेताओं की राजनीति चमकाने में इनका भी योगदान रहा है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है। लेकिन 2014 में ही 43 साल बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, राज्यसभा शासन भी बने। लेकिन 2019 में बीरेंद्र सिंह सक्रिय राजनीति से दूर होकर अपने बेटे पूर्व आईएएस बृजेंद्र सिंह को हिसार सीट से चुनाव लड़ाते हैं। इनके बेटे चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन इसी साल विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होता है। तो यहीं से बीरेंद्र सिंह की बीजेपी से अलगाव की राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला इनकी पत्नी को चुनाव हरा चुके थे और दुष्यंत चौटाला की राजनीति का क्षेत्र भी वही है जिसे ये अपना क्षेत्र मानते हैं। और जेजेपी की अपने क्षेत्र में सेंधमारी इन्हें रास नहीं आई, तो आखिरकार 2024 लोकसभा चुनावों से पहले इनके बेटे पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ ही दिन बाद ये खुद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इनके बेटे इनकी परंपरागत सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन कहीं की शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया और आगामी समय में इनकी राजनीतिक भविष्यवाणी पर सवाल खड़े कर दिए कि बीजेपी छोड़ना शायद उन्हें इतना रास नहीं आया जितना ये सोच रहे थे। एक अन्य नेता करण देव कंबोज हैं। 2014 में बीजेपी की टिकट पर इंद्री विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीती। सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी बने। इसके अलावा भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2024 में टिकट कटने के बाद ये इतना नाराज होते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री से भी हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में कंबोज शामिल हो जाते हैं। हालांकि हाथ ना मिलाने के अपने फैसले पर शायद बाद में इन्होंने सोचा भी होगा। जितने भी नेताओं की हमने बात की, उनके तत्कालीन समय में उनके द्वारा लिए गए फैसले उनके लिए फायदेमंद नहीं रहे। ये सवाल भी खड़े करता है उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर, लेकिन जवाब भी देता है कि राजनीति में जनता के बीच टिके रहना और स्थायित्व कितना जरूरी है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।